Hello, my dear students. Welcome to English Enhancers. Today's video is based on a chapter taken from Class 4 textbook of English Marigold. So, the chapter is a very interesting chapter, and I'm very sure that you all are excited to know about the chapter and understand it better. Well, let me tell you, I will do the reading of the chapter in English, but the explanation in English and Hindi both. So the chapter is Nasruddin's Aim. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take the aim, and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target." So here we get to realize in the first paragraph that Nasruddin began to boast. Now I'll be starting to explain it in Hindi. एक दिन नसरुद्दीन जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो वो क्या करता है कि अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है. बोस्ट यानी कि गप मारने लग जाता है अपने बारे में. वो कहता है कि मेरी जो स्किल है ना उसको कोई भी नहीं मैच कर सकता. जो मेरा तीर कमांड है उसको कोई भी नहीं हरा सकता. और मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कि एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पास होनी चाहिए. हुश करके मेरा तीर जाता है और एकदम निशाने पे लगता है. तो पहले पैराग्राफ में नसरुद्दीन की जो आदत हो गई थी ना शेखी मारने की, बोस्ट करने की, तो हमें इस बारे में यहाँ पता लगता है. पहले पैराग्राफ में हमें क्या पता चला कि नसरुद्दीन को अपने बारे में बहुत बड़ी बातें करने का शौक था. बोस्ट यानी गप मारना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then pointing towards the target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." तो जैसे कि नसरुद्दीन ने अपने बारे में एक बहुत ही बड़ी बात कह दी थी तो तुरंत ही उसका एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा चालाकी से क्या करता है, बहुत सारे तीर ले आता है और नसरुद्दीन को कहता है कि नसरुद्दीन ये लीजिए, अब आप इन तीर को निशाने पर लगाइए और दिखाइए कि आपका निशाना कैसा है. तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि एकदम से आपकी बातों में नहीं आ जाते. और यहाँ पर नसरुद्दीन किस तरीके से अपनी वाहवाही करवा रहा था या करवाने की कोशिश कर रहा था और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. तो कैसे पकड़ा जाएगा? अगर उसका तीर निशाने पे लग गया तो उसकी जो शेखी थी वो सही थी, वरना वो सिर्फ एक कोरा झूठ था. इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उन्हें साबित करने का भी हमें दुनिया मौका देती है. तो लीजिए फिर नसरुद्दीन को अब ये मौका मिल चुका था. आगे बढ़ते हैं. Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target, and shot an arrow. Whoo! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. His friends started laughing. तो अब क्या हुआ? नसरुद्दीन ने जैसे ही अपने तीर निशाने पर लगाया वो कहाँ गिरा? वो कहीं और ही जाके गिर पड़ा. और जैसे ही वो कहीं इधर उधर गिर गया तीर तो उसके दोस्त बड़ी जोर से ठाके मार मार के हंसने लग गए. देखो पहली बारी में नसरुद्दीन का निशाना निशाने पर नहीं लगा. तो इससे हम क्या सीखते हैं कि कभी भी अगर हम अपनी प्रशंसा या तारीफ करते हैं तो हमें सोच और समझ के साथ ही करनी चाहिए. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" "Oh no, not at all," said Nasruddin, defending himself. "This wasn't my aim. It was Azad's aim. I just showed you how Azad shoots an arrow."
अब क्या होता है, नसरुद्दीन से उसके दोस्त पूछते हैं, नसरुद्दीन ये था तुम्हारा निशाना? अरे ये तो बहुत ही बेकार था। तो नसरुद्दीन कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे दोस्त का निशाना, आजाद का निशाना है, वो तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा था। देखो, पहले तो नसरुद्दीन शेखियां मारता है बड़ी बड़ी, फिर मौका मिलता है तो निशाना नहीं लगा पाता, और उसके बाद झूठ बोलता है। ऐसा कर रहा है नसरुद्दीन। क्या आप सब नसरुद्दीन को पसंद करेंगे इस किरदार में? सोचिए और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे पढ़ते हैं। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before. अब फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन ने उठाया तीर और उसको फिर से निशाने पर लगाने की कोशिश करी, परंतु इस बार फिर से वो नाकामयाब रहा, और जो तीर था ना, वो पहले वाले तीर से भी आगे जाकर कहीं जा गिरा। तो देखो भाई, अब तो और भी ज्यादा नसरुद्दीन की बेइज्जती होने वाली थी उसके दोस्तों के आगे। काफी रोमांचक हो गया है ये सारा। तो देखते हैं कि अब नसरुद्दीन क्या करेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। पहले शेखी मारता है, फिर झूठ बोलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow? Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim. Now somebody remarked, well. तो अब क्या होता है? जो तीर होता है निशाने पर नहीं लगता। नसरुद्दीन से उसके दोस्त पूछते हैं, ये था तुम्हारा निशाना, लगा तो नहीं? नसरुद्दीन फिर से उनसे लड़ाई करता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो चीफ गार्ड का एम है, चीफ गार्ड का निशाना ऐसे होता है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा था, मेरा निशाना थोड़ी होता है ऐसा। और उन सब में से फिर अब एक उसका दोस्त बोलता है, अच्छा तो देखते हैं आगे वो क्या बोलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Now who's next on the list? Hearing this, all the friends burst out laughing. Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow and again, and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. अब क्या होता है, उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और बोलते हैं, और किसका नाम लोगे तुम, और कौन कौन है तुम्हारी लिस्ट में? तो नसरुद्दीन के सारे दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं, पर नसरुद्दीन कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप से अपना तीर उठाता है और फिर से निशाना साधता है और देखता है कि अब तीर निशाने पर लग गया। ये तो भाई उसकी अच्छी किस्मत थी कि अब तीर निशाने पर लग गया। आखिर में उसकी इज्जत बच ही गई। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो अब क्या होता है, सारे के सारे नसरुद्दीन को घूर रहे होते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं आश्चर्य में। और नसरुद्दीन कहता है, देखा सबने, ये था मेरा निशाना। तो इस चैप्टर में हमें पता लगता है कि कैसे एक चतुर आदमी जो कि नसरुद्दीन होता है, पहले शेखी मारता है, फिर अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, और फिर किस्मत अच्छी होती है तो बच भी जाता है, अपनी इज्जत बचा भी लेता है। बट अगर देखा जाए तो बाल बाल बचता है, वरना उसकी इज्जत का मजाक उसके दोस्त उड़ा ही चुके थे। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि पहले तो अपने बारे में इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, दूसरा हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए,
और तीसरा कि हमें अगर कुछ करना है तो उसे बिल्कुल सच्ची लगन और सच्चाई के साथ ही करना चाहिए। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अब आप खूब जोर जोर से हंस सकते हैं क्योंकि नसरुद्दीन की इज्जत बच गई है और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया। तो ये था आपका चैप्टर नसरुद्दीन एम। I hope you all have understood. I've tried to explain the chapter in Hindi for all of you. So I'll catch up in the next video. Till then, take care. Bye-bye.